थर्मोडाइनमिक्स है। हाँ जी, थर्मोडाइनमिक्स क्या है जी? देखो जी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जल्दी करें, आज हमारा टारगेट है फर्स्ट लॉ तक दोबारा आपको रिवाइज करा देना है। सारा फर्स्ट लॉ कराया हुआ है, वैसे वर्क डन करा रखा है। ठीक है जी, टॉपिक लगभग सारे हो रखे हैं, मेयर्स फार्मूला तक हमें डिस्कस करना। ब्रांच फॉर्मूला, हाँ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद concepts of heat, branch of physics that deals with concept of heat, concept of heat and its interconversion in the other form of energy. Branch of physics that deals with concept of heat and its interconversion in the other form of energy. देखो हीट आ रही है, वो उसमें किस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हीट से हम हीट इंजन बनाते हैं, तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है जी? मैकेनिकल। ठीक है जी, बेसिकली हीट एनर्जी को कौन कौन सी अदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं जी? थर्मोडायनेमिक्स। वो ब्रांच क्या है जी हमारी? थर्मोडायनेमिक्स। जो उसके साथ स्टडी करिए, उसको स्टडी करिए, हीट को स्टडी करिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को, और वो किन किन एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है, उसके बारे में हम बात करें। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द सिस्टम? स्टडी करने के लिए लिया जाता है, जो स्टडी करने के लिए या ऑब्जर्वेशन जिस पे ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? सिस्टम। लिखो जी, कलेक्शन ऑफ दोनों सही थे आप? ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम, जिसपे हम सारा कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which is under observation, which is under observation is called system, is called system। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो जी, सराउंडिंग। everything outside the system, everything outside the system is called surrounding, everything outside the system is called surrounding। ठीक है जी, everything outside the system is surrounding है? वो नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं आता। ठीक, अब इसमें एक लाइन लिखो, इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम, इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम। सराउंडिंग वो है जिनका डायरेक्ट इफेक्ट हो सिस्टम पे, इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्या है जी? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। The quantities like pressure, the quantities like pressure, volume, temperature, comma density, comma amount of substance,
comma amount of substance का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, which helps us to study the behavior of the system, is called thermodynamic variables. इक्वेशन ऑफ स्टेट अगला क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, mathematical relation between thermodynamic variables, mathematical relation between thermodynamic variables is called equation of state, is called equation of state. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. For ideal gas. For ideal gas. थर्सडे तक आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वैसे 2 लेक्चर का सोचा था, 1 लेक्चर और एक्स्ट्रा लगाएंगे, 3 लेक्चर में इसको आराम से खत्म करेंगे। थर्सडे को हमारी डेट हो जाएगी 14, ठीक है जी। तो हमारा 25 के बाद तो हम रेगुलर क्लासेस करेंगे सुबह सुबह, ठीक है जी। थोड़ा मंडे ऑल्टरनेट भी क्लास रखा करेगी सुबह 10-11 बजे, टाइमिंग में बता दूंगा, ठीक है जी। 24 के बाद ही हो जाएगी, स्कूल तो ऑफ ही है सभी के। देखो जी, थर्मल इक्विलिब्रियम अगला टॉपिक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम से याद रखना जी, टेम्परेचर पे बात बनेगी। टेम्परेचर अगर सेम है दो सिस्टम्स का, दो सिस्टम है जी, उनका टेम्परेचर आपस में क्या है जी, सेम, तो वो दोनों सिस्टम क्या होंगे जी, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम है ए और बी, ये ए और ये बी दो सिस्टम है, ठीक है जी, और उनका टेम्परेचर दोनों का क्या है जी, सेम है, उन दोनों का टेम्परेचर क्या है जी, सेम है, उसको क्या बोला जाता है जी, थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोला जाता है जी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझाइए बात जी, कोई डाउट? लिख लो जी, लिखना है, डेफिनेशन बुक में ऐसी लिखी हुई है। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी, two systems are said to be in thermal equilibrium. Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature, if they have the same temperature.
if they have the same temperature। बाकी ये पढ़ना चाहो अगला पैरा रीड कर सकते हैं जी। उसने दो प्रोसेस दिखाए हैं, दो टाइप की वॉल्स दिखाई है एक तरह से। एक होती है डायथर्मिक, उसको कंडक्टिंग वॉल भी बोलते हैं। डायथर्मिक को क्या बोलते हैं भाई? कंडक्टिंग वॉल। डायथर्मिक, डायथर्मिक वॉल को क्या बोलते हैं जी? कंडक्टिंग वॉल। ठीक है जी। अब इसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है, इसमें हीट क्या हो जाती है? इजीली ट्रांसफर हो जाती है। डायथर्मिक वॉल में हीट क्या होती है भाई? इजीली ट्रांसफर हो जाती है। सपोज एक सिस्टम है, इसका प्रेशर पीए है, वीए प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर टीए था। ठीक है जी। इधर प्रेशर था पीए, वॉल्यूम वीए, टेम्परेचर था टीवी। हीट कहां से कहां जाएगी? जिसका टेम्परेचर हायर होगा भाई, हायर टू लोअर। हायर टेम्परेचर से कहां जाएगी जी? लोअर। सपोज कर लो टीए ग्रेटर देन टीबी है, तो हीट कहां से कहां जाएगी? टीए टू, मतलब ए टू बी। हमने पढ़ लिया ना भाई हीट के बारे में तो सारा, कि हाँ भाई हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो कहां से कहां ट्रेवल करती है भाई? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब हीट फ्लो कर रही है तो एक स्टेज आएगी जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। वो कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा, कैलोरीमेट्री में पढ़ा है ना जी। क्या होता है जी? मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं, एक क्या होता है जी? मिक्सचर का टेम्परेचर। वैसे यहाँ पर क्या आएगा जी? एक टेम्परेचर आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उस स्टेज पे ये आपस में दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ आया जी? दूसरा एडियाबैटिक वॉल लगी हुई है, दूसरे में क्या लगी हुई है जी? एडियाबैटिक। अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना कोई हीट अंदर आ सकती है, ना कोई हीट बाहर जा सकती है। तब भी आप उसको कह सकते हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई वेरिएशन हो ही नहीं रहा, कोई वेरिएशन हो ही नहीं रहा। दूसरी वॉल होती है एडियाबैटिक। दूसरी वॉल क्या है जी? एडियाबैटिक। ठीक है जी, डन है। चले आगे जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सेम बात है। इक्विलिब्रियम इसमें तीन टाइप के बताए हुए। बुक खोलने पेज नंबर 12.2 ऑनलाइन। कनिष्क जी, शौर्य जी, अंकिता जी। यस सर। बुक खोल लें 12.2 पेज पे। यस सर। देखो जी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। जब नेट फोर्स क्या हो जाए भाई? जीरो। जब नेट फोर्स क्या हो जाए जी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप के हैं, एक तो ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल। एक क्या है जी? ट्रांसलेशनल और एक रोटेशन। ठीक है जी। तो दोनों में अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में, ट्रांसलेशनल में क्या होता है जी? नेट फोर्स जीरो हो जाए। रोटेशनल में क्या होता है? नेट टॉर्क। पढ़ा ना जी? हाँ जी, गुरु जी याद है। थर्मल इक्विलिब्रियम, चलो पूछेंगे एक आंसर पूछेंगे भाई। हाँ जी, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? टेम्परेचर सेम। अगर दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम है तो उसको क्या बोल सकते हैं जी? थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल वाला केमिस्ट्री में आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर है। ठीक है जी। अब आ जाओ जी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है जी?
हाँ जी, हाँ जी, थर्मोडायनामिक वाला लिखा था? हाँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो। नहीं सर, नहीं नहीं, वो नहीं लिखना जी, बुक से पढ़ा दिया थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ क्या कहता है जी? अगर दो तीन सिस्टम है मेरे पास, कितने सिस्टम है जी? 3 सिस्टम। डेफिनेशन बुक से लिखनी है, लिख लो जी, देख के समझा रहा हूँ फटाफट। देखो जी, पहले समझिए। तीन सिस्टम है, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है जी। ये वॉल है एडियाबैटिक, ये वॉल क्या है जी? एडियाबैटिक। और ये है डायाथर्मिक, ये क्या है जी? डायाथर्मिक। क्या कहता है जी, अगर सिस्टम ए और सी बी इक्विलिब्रियम में, ए और सी आपस में क्या है जी? इक्विलिब्रियम में। बी और सी भी आपस में क्या है जी? इक्विलिब्रियम में। तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे जी? इक्विलिब्रियम। ये लिखो हुआ है। अब देखो जी, इसमें तो हीट आराम से ट्रांसफर हो सकती है ना, अब घूम के चली जाएगी हीट को क्या। ठीक है जी। ए सी के इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हुआ जी उससे? ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। यही लिखा हुआ है, आप पढ़ने चाहिए। इफ इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी are separately in thermal equilibrium with third system C, then A and B are also in a thermal. Simple sir. लिखो जी, it states that if if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with with a third system C, comma, then A and B are also in thermal equilibrium. A and B are also in a thermal equilibrium. बाकी थ्योरी है जी, रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। अगला क्या है? हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट के बारे में बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। हाँ जी, और ज्यादा तो नहीं चाहिए, बताइए फार्मूले। एम सी डेल्टा टी, म्यू सी डेल्टा टी मोल्स में है, तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो क्या है जी? एम एल। स्टेट चेंज हो रही है तो क्या है जी? एम एल। डायग्राम बना लेना जी, ये पिछले टॉपिक का। चलिए जी आगे, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आलू जी, यूनिट्स भी पता है हीट की, जूल्स, कैलोरी सब। यहाँ एसएल में तो ज्यादा हीट के बारे में लिखा नहीं हुआ। ठीक है जी, बुकलेट में दिया हुआ है, थर्मो में, बुकलेट की थर्मो वाली थर्मल के साथ थी। ठीक है जी। नेक्स्ट आलू जी, वर्क डन।
वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन कराया था आपको। सर आप म्यूट पर हो। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी वर्क डन दोबारा देखते हैं। वर्क डन 3 चीजें हैं जी, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। इंटरनल एनर्जी बताई थी पर दोबारा सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है जी। पहले वर्क डन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, बुकलेट वाला सारा मैं कवर कर दूंगा जी ऑब्जेक्टिव साथ के साथ चैप्टर को, क्योंकि अब चैप्टर में इंजन्स नहीं रहे ना आपका रेफ्रिजरेटर रहा, 2-3 टॉपिक इस चैप्टर से कट गए, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मतलब करने को तो 2 लेक्चर में आराम से खत्म हो जाएगा, पर इसको हम 3 में भी 3.5 में मतलब विद न्यूमेरिकल सारा ओवर करेंगे। सिर्फ वेव्स के न्यूमेरिकल छोड़ के जाऊंगा जी, बाकी सब कुछ आपको कवर अप करके जाऊंगा 29 तारीख तक प्लीज, ठीक है जी। वेव्स के होमवर्क दे दूंगा क्वेश्चंस। हाँ जी वर्क डन, पहला है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, हमने पढ़ा था डेरिवेशन में, एसएल में भी है टॉपिक है, ठीक है जी। अगले पेज पे है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इंडिकेटर डायग्राम भी समझाएंगे साथ में इसी में। अगला पेज पे 12.4 12.4 याद है जी, सिलेंडर लिया था, पहले पिस्टन यहां था, फिर पिस्टन ऊपर चला गया, पिस्टन का एरिया ए है, यहां पर प्रेशर पी है, dx डिस्टेंस मूव कराया जी, कितना डिस्टेंस dx, dw f dx, dw क्या है जी f dx, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स क्या है जी प्रेशर इनटू एरिया, तो डी डब्ल्यू क्या आ गया जी हमारा पी डी वी,
dw क्या आ गया जी, p। कंसीडर वगैरह लिखना है जी, जैसे बुक में लिखा हुआ है, कंसीडर एक गैस है, सिलेंडर में रखी हुई है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, प्रोवाइडेड विद फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, ठीक है जी। प्रेशर P है, एरिया A है, तो फोर्स क्या हो गया PA, ठीक है जी। अब पिस्टन को dx डिस्टेंस मूव करा दिया, एक्सपैंड कर रहे हैं तो ऊपर को मूव हो गया, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू dx, फोर्स की वैल्यू डाल दी PA, A dx क्या हो गया भाई dt, A dx क्या हो गया जी, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dv v1 टू v1 टू v2, गाना जी, कोई डाउट इसमें। चले आगे, डन है। इसमें आगे लिखो जी इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम से पहले दो बातें और लिख लो, वर्क डन को ना जी P डेल्टा V P VF माइनस VI फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख देते हैं। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, अगर VF ग्रेटर देन VI है, मतलब डेल्टा V क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा V क्या है पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा, सेकंड VF लेस देन VI है, डेल्टा V क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें याद रखना ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं आप। बेसिकली एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ गया ना, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इसको क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कंप्रेशन कह सकते हैं जी, डन है। नेक्स्ट लिखो जी इंडिकेटर डायग्राम। पूरा से 12:45 तक रहेगी क्लास, थोड़ा लेट हो गया था ना, तो 12:30 छूट गई। धीरे धीरे कराऊंगा जी, पर जितना कराऊं उतना पढ़ोगे तो चैप्टर समझ आए, पर अगर आप नहीं करेंगे फिर दिक्कत तो है ही भाई, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है 11th में, चैप्टर बहुत ज्यादा है, एकदम से बच्चे को आदत भी नहीं होती 10th के बाद। 10th में तो मेरे ख्याल से 4 चैप्टर थे फिजिक्स के, है ना जी। हाँ पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है, वो तो 4 दिन में भी खत्म हो जाते हैं कई बार। हम हमारे पास कोई आ जाता है ना जानकर पूछने की, भाई बताओ जी इसमें क्या करना है, मैं कहता बताएं क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ये हमें आदत नहीं है 10th को,
ठीक है जी। तो इसलिए अब रिटर्न प्रैक्टिस पे जरूर जाएं। रिटर्न 2 महीने है, रिटर्न जितना करोगे उतना बेटर रहेगा। एक तो आदत बन जाएगी 12th के लिए, क्योंकि 12th में तो भाई स्कोर चाहिए ही चाहिए। अगर 12th भी ऐसी चली जाएगी फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी सारा भाई। हाँ, पापा ने कहा लगाओ जी जैसे मर्जी करो, अब इसको सेट कर दो बस। ठीक है जी। देख लो उसका क्या बोल रही है। क्या करिए, वो कर लीजिए सर। चलो कोई बाद में बात करते हैं इनसे। इंडिकेटर डायग्राम। हाँ भी फोन इधर रखा था मैंने, अरे सर वो बार बार व्हाट्सएप इस पे आ रहे हैं। इसको भी बंद कर दिया क्लास। नेट ऑफ कर दो। अच्छा जरूरी। मतलब इतने ही नहीं बट क्या ना करो तो बोल देना कि इग्नोर करना। क्या तो भाई क्लास में बैठा था और क्या। चल चला कर दो। वो लगता वीवीआईपी बंदा है। लो जी इंडिकेटर डायग्राम। कोई भी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में जो ग्राफ होता है, किसी भी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में जो हम ग्राफ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। कोई भी दो हो सकते हैं, ज्यादातर पर प्रेशर वॉल्यूम होता है। ज्यादातर क्या होता है जी, प्रेशर वॉल्यूम। होने को वॉल्यूम टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर टेम्परेचर भी हो सकता है, वॉल्यूम डेंसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मेनली किसको लेते हैं जी, दो प्रेशर वॉल्यूम। लिखो जी इंडिकेटर डायग्राम की डेफिनेशन। A graphical representation, a graphical representation of the state of the system, of the state of the system with the help of two thermodynamic variables, with the help of two thermodynamic variables is called an indicator diagram. Thermodynamic variables two thermodynamic variables is called indicator diagram. Is called indicator diagram. Full stop. Done है? लिखो जी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ is mainly used as indicator diagram. Mainly used as indicator diagram. And area under the pressure volume. हाँ वर्क कर देगा। Area under the pressure volume graph gives us work done. Area under the pressure volume graph gives us the work done. ये A है, ये B है। ये पहले प्रेशर P1 था, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, वॉल्यूम V2। A क्या आ गया P1 V1, B क्या आ गया P2 V2।
कंप्रेशन, कंप्रेशन में ये है जी, एक्सपेंशन का ग्राफ था वो, पिछले वाला ग्राफ किसका था जी, एक्सपेंशन। P1 P2 ये ए हो गया आपकी बात, P1 V1 ये बी हो गया, ये क्या हो गया P2 V2, वही चीज है जी। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा था, ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन है नेगेटिव, वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है जी। दीज दोनों जो ये डायग्राम्स है ये नॉन साइक्लिक ग्राफ है, किसके है जी, नॉन साइक्लिक सिस्टम भी कह सकते हो, नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक। डन है। नेक्स्ट आ जाओ जी, साइक्लिक ग्राफ, साइक्लिक प्रोसेस कह लो, साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक की एक बार ऊपर डेफिनेशन लिख लो साइड में, नॉन साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिख लो एक बार साइड में लिख लो। नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, द प्रोसेस इन विच system does not return to its initial state, system does not return to its initial state, उसको क्या बोलते हैं जी, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम अपनी इनिशियल ये थी, ए पॉइंट से चला वापिस ए पे नहीं पहुंचा, तो उसको क्या बोलते हैं जी, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है, जहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ वहां पर वापिस आएगा, ए पे से चला बी पे गया और फिर वापिस किस पे आएगा जी, ए पे। दैट सिस्टम इज कॉल्ड साइक्लिक सिस्टम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड साइक्लिक। देखो जी पहले साइक्लिक प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन, एनी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन, एनी प्रोसेस in which the system return to its initial state, system returns to its initial state after undergoing a series of changes, ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं जी,
साइक्लिक सिस्टम, मतलब जहां से चला वही वापस आ गया, उसको क्या बोलते हैं भाई? साइक्लिक सिस्टम। डायग्राम बना लो। देखो जी, एक चीज याद रखना, इसमें दो बातें हैं, ध्यान से सुन लो। अगर एक्सपेंशन वाला ग्राफ ऊपर है, एक्सपेंशन जो है, ये देखो इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन ऊपर है तो नेटवर्क डन पॉजिटिव। एक्सपेंशन ऊपर कब हो सकता है? जब क्लॉकवाइज सिस्टम, जब क्या हो जी? क्लॉक। अगर कंप्रेशन ऊपर होता है ऐसे, तो वो क्या होता है जी? एंटी क्लॉकवाइज। याद क्या रखना है शॉर्टकट में भाई? एक्सपेंशन ऊपर है, ठीक है जी, तो क्या है जी? वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या आएगा जी? कंप्रेशन नीचे है, उल्टा बोल दिया, कंप्रेशन ऊपर है, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा भाई? शॉर्टकट है, याद रखो। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या रहेगा जी? एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या रहेगा जी? नेगेटिव। ये जो दोनों का कॉमन एरिया, ये टोटल वर्क डन है। क्या आएगा जी? वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन किसके बराबर रहेगा? एरिया अंडर द एरिया अंडर द ए एक्स बी ए ग्राफ, एरिया अंडर द ए एक्स बी ए ग्राफ। वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या रहेगा जी? ये वाई है, वो एक्स। ए एक्स बी सी डी ए आएगा, ऐसे जाएगा ना पूरा एरिया। वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन ए वाई बी सी डी ए, माइनस आएगा इधर, कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है जी? नेगेटिव, माइनस एरिया अंडर द भी लिखना था, ए वाई बी सी डी ए। डन है जी? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ जाओ, टोटल वर्क डन क्या आएगा? इसको W1 मान लो, इसको W2। टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2।
एरिया ए एक्स बी सी डी ए माइनस एरिया ए वाई बी सी डी ए, कॉमन एरिया क्या आ जाएगा? ए बी सी ए बी डी ए एक्स बी वाई ए, एक्स, देखो जी यही बचा ना, ए एक्स बी वाई ए, ये तो कॉमन था, वो तो माइनस हो जाएगा। एक्स्ट्रा एरिया कौन सा है? ये वाला। उसके बाद ये कंक्लूजन में यही लिखा हुआ है जी, जो मैंने यहाँ लिख दिया जी आपको शॉर्टकट। कंक्लूजन याद होना चाहिए, एरिया ऑफ द लूप इज द वर्क डन होता है, एरिया ऑफ द लूप इज द वर्क डन, टोटल वर्क डन। और उसमें दो बातें हैं जी, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन है नेगेटिव। ठीक है जी, चलो जी आज के लिए इतना ही है। पढ़ के आना बस।